बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने वाले हैं कराची की फ़ेमस स्ट्रीट फूड यानी कि बंस रोड का अंडे वाला बर्गर। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया 1 कप भर के चना दाल। उसको मैंने चुना, वॉश किया और भिगोकर पानी के अंदर रख दिया था 20 मिनट के लिए। 1 अदद मैंने यहाँ पर अनियन ले लिए मीडियम साइज़ की, वो कट करके शामिल कर दिया है। 1 अदद आलू ले लिया, रफ सा 4-5 टुकड़ों में कट करके ये शामिल कर दिया है। जिंजर गार्लिक ले लिया यानी कि 1 इंच मैंने यहाँ पर ले लिया अदरक का टुकड़ा। 4 कलियाँ मैंने ले ली यहाँ पर लहसुन की, तो ये चली गई। 4 से 5 अदद मैंने यहाँ पर लाल साबुत मिर्ची ले ली हैं। 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ इसके अंदर कबाब चीनी, ये काली मिर्ची नहीं कबाब चीनी है, ये शामिल कर दिया। 1 टीस्पून साबुत धनिया शामिल कर देंगे इसके अंदर। शामिल करेंगे 1 अदद तेज़पात इसके अंदर। सॉल्ट शामिल कर देंगे इसके अंदर एज़ पर योर टेस्ट। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर चला गया और शामिल करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। आप चाहें तो इसके अंदर साबुत गरम मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ कप हमने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। टोटल 1 कप इसके अंदर पानी गया। हाफ़ कप चने की दाल जिसमें भीगी हुई थी वो भी पानी मैंने इसी के साथ डाल दिया था। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, हाई फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। तब तक हम ढक्कन खोल के पकाएंगे जब तक इसके अंदर बबल्स आने लगें। तो ये देखिए यहाँ पर बबल्स आने लगे हैं। तो उसके बाद हमने इसको 20 से 25 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है ढक्कन ढककर, ताकि इसके अंदर अच्छे से दाल जो है वो गल जाए और पानी जो है ड्राई हो जाए। तो आपने तब तक इसको पकाना है जब तक पानी अच्छे से खुश्क ना हो जाए और दाल जो है गल ना जाए। तो देखिए यहाँ पर 20 मिनट हो गए थे, पानी तकरीबन इसका ड्राई हो गया है। अब मैं इसको हाई फ्लेम पर ढक्कन खोलकर जो जितना बचा हुआ पानी है ना वो भी ड्राई कर लूँगी और जो तेज़पात है इसको मैं इस पॉइंट पर हटा दूँगी इसके अंदर से। ठीक है, फ्लेवर तो आ गया ना। अब क्या करना है, इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब तक हमने चॉपर ले लिया है, चॉपर के अंदर शामिल कर देंगे 2 अदद मीडियम साइज़ की अनियन। छोटी छोटी साइज़ में मैंने ले ली थी 2 प्याज। इसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया बारीक बारीक सा। देखें इस तरीके से बहुत ही अच्छे से मैंने इसको फाइन सा चॉप कर लिया है। ये चॉप करने के बाद हमने इसके अंदर जो कबाब का मसाला तैयार किया हुआ है वो शामिल करेंगे। और बस यहाँ पर देखिए इसके अंदर हमने डालनी है थोड़ी सी हरी मिर्चें, धनिया पुदीना। तो मैंने यहाँ पर 5 अदद ले ली थी हरी मिर्चें, ये शामिल करूँगी। और 1 मुट्ठी भर के मैंने धनिया पुदीना ले लिया था, अच्छे से वॉश करके आपने वो शामिल कर देना है। और इसको अच्छा सा हमने एकदम फाइन सा चॉप कर लेना। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मैंने चॉप कर लिया इसको। अच्छे से हमारे पास कबाब का मसाला एकदम हो गया डन। इसको हमने निकाल लेना है सेपरेट बोल के अंदर। और अब क्या करेंगे, आप इसके अंदर मोटी मोटी सी टिक्कियाँ या जिन भी साइज़ में आपने कबाब बना के रखने हैं रख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आप जिन साइज़ में भी कबाब बनाना चाहें, जितनी क्वांटिटी बनाना चाहें, बना के फ्रीज़र के अंदर रख सकते हैं। जब दिल चाहे कबाब फ्राई कीजिए, बन मंगाइए और खा लीजिए। तो अब आपको इतनी दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। और ये बिल्कुल मैं 100% उन्हीं की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगेगी और बहुत ईजी भी, आप आसानी के साथ घर में बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कबाब की टिक्कियाँ बना लेनी है। मैं ज़रा बड़े साइज़ में मोटी मोटी सी टिक्कियाँ बना के रख लूँगी। अब क्या करना है, 1 अदद मैंने यहाँ पर ले लिया अंडा और उसको हमने बहुत ही अच्छा सा फेंट लेना है। बहुत ही अच्छे से फेंटना है इस तरीके का कि इसमें एकदम झागदार सा जो अंडा है ना वो तैयार हो जाए। अब पैन में हमने सबसे पहले शामिल करेंगे बटर। 1 टीस्पून ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसकी जगह घी या तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने जो बंस लिए हुए हैं अंडे वाले बन कबाब बनाने के लिए, जो एक्चुअल बंस होते हैं वो मैंने ले लिए हैं। तो इसको हमने हल्का सा इसके अंदर सेक लेना है, बहुत ही लाइट से हमने सेकना है इसको। तो दोनों साइड से हमने इसको अच्छे तरीके से सेक लेना है इस तरीके से। बस 2 मिनट लगेंगे और ये जल्दी से सेक लेंगे। इसको हमने सेपरेट कर लेना है। अब हमने जो अंडा फेंट के रखा हुआ था, देखें इस तरीके से ना झागदार हुआ है ना, बिल्कुल ऐसे ही आपने फेंटना है। बहुत ही आराम से आप इसको फेंट लेंगे, मुश्किल नहीं पेश आएगी इंशाल्लाह। अब जो कबाब हमने लिए हुए ना, देखें इस तरीके से कोट करेंगे हम अंडे के अंदर अच्छे तरीके से। अब देखिए मैं कोट करी ना तो इसको ऊपर सिर्फ आपको झाग दिख रही होगी। तो एक्चुअली जो होते हैं ना अंडे वाले बन कबाब के कबाब, वो इसी झाग में कोट हुए होते हैं। तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका फ्लेवर आता है। और मैं बिल्कुल आपको वही रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो मैं आपको पूरा का पूरा वही तरीका भी बता रही हूँ। बहुत अच्छे से फेंट के आप जब इसको कोट करके कबाब को फ्राई करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट आपको फ्लेवर भी मिलेगा और एक्चुअली वही टेस्ट भी आपको मिलेगा। 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। दोनों साइड से आपने चेंज कर करके इनको फ्राई कर लेना है। देखिए कितना माशाल्लाह खूबसूरत सा कलर आ गया ना। बस यहाँ पर फ्राई हो गए थे दोनों साइड से, तो मैं इसको हटा दूँगी। ये डन है एकदम, इनको हमने हटा देना है। और अब क्या करना है, बहुत ही थोड़ा सा हमने ऑयल शामिल करना है पैन के अंदर। इस तरीके से आप इसको स्प्रेड कर लीजिएगा अच्छी तरीके से ऑयल को, यानी कि पैन को अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा। अब जो हमने अंडा फेंट के रखा था वो शामिल करेंगे और इसको भी हमने अच्छे से जो है बना लेना है। और इसके अंदर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, ना काली मिर्चें ना नमक, कुछ भी नहीं, बस ये डन है। इसको हमने हटा लेना है। अब जल्दी से हम प्रिपेयर कर लेते हैं एक दही वाली चटनी जो कि वो इस्तेमाल करते हैं। तो 1 अदद हरी मिर्च ले लिया, 1 अदद मैंने लहसुन का जो है टुकड़ा ले लिया, यानी कि 1 कली ले लिया,
थोड़ा सा धनिया पुदीना लिया और इसको हमने मोटा मोटा सा कूटना है, बिल्कुल पेस्ट चटनी नहीं बनानी है, मोटा मोटा सा कूटना है ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आए। तो बस ये डन है यहाँ पर। अब मैंने दही ले लिया, दही आप जितना मर्ज़ी लेना चाहें ले सकते हैं। इसको चटनी को हमने शामिल करना है और अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। सॉल्ट आप शामिल कर लीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर ज़रा छूट करना भूल गई थी, सॉरी। ठीक है, अच्छे से हमने मिक्स किया और ये चटनी हो गई मज़ेदार सी डन। अब चलें जल्दी से इसको असेंबल करते हैं। तो बन ले लिया था हमने, देखें कितना माशाल्लाह खूबसूरत सा कलर आया इस पर। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर चटनी लगानी है इस तरीके से। अच्छा, अब ये आप पर डिपेंड करता है, जितनी क्वांटिटी में आप जो भी चीज़ रखना चाहें इसके ऊपर रख सकते हैं। बस मैं इसको जस्ट सैम्पल करना सिखा रही हूँ आपको। ये इतने मज़ेदार बन के तैयार होंगे, बच्चों बड़ों सबको पसंद आएंगे और अब इतनी दूर जाके खाने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। बहुत ही सस्ते ईजीली आप घर में बना सकते हैं। उस वाले पे हमने सबसे पहले दही की चटनी लगाई है, इस वाले पे हमने लगा देना है टोमेटो केचप। जितनी क्वान्टिटी में आप लगाना चाहें अच्छे से स्प्रेड कर दीजिएगा। अब हमने जो कबाब फ्राई करके रखे हुए थे ना, मैं सेंटर से कट करूँगी इस तरीके से, मतलब एक कबाब के 2 टुकड़े किए। अब इसको आपने अच्छे से कर लेना है स्प्रेड। ये देखें इस तरीके से इजीली स्प्रेड हो जाएंगे, क्योंकि वो भी पूरा का पूरा कबाब स्प्रेड करके देते हैं। इसके ऊपर अंडे की लेयर लगा दी है हमने। अब जितना अंडा आप पूरा भी रखना चाहें पूरा भी रख सकते हैं, मैंने कट करके रखा हुआ है। अब इस पर लगाएंगे टमाटर के स्लाइसेस, राउंड शेप में कट करके खीरा लगाया, अनियन रिंग्स लगा दिए। उसके ऊपर मैं रखूँगी कैबेज, यानी कि जो हमारी बंद गोभी होती है वो, जितनी क्वांटिटी में आप रखना चाहें रखिएगा। उसके बाद हमने ऊपर से अगेन दही वाली चटनी लगानी है और ये जी मज़ेदार संडे वाला बन कबाब हो गया तैयार। बंस रोड का फेमस स्ट्रीट फूड अब आप घर में इजीली बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे रेसिपी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई होप आपको बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ देखें कितने मज़ेदार से खूबसूरत से लग रहे हैं ना। आसानी के साथ आपको ट्राई कर लेंगे। इंशाल्लाह हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।